Next topic is types of clothes from wool fiber. In the earlier topic, we have already learned the various processes through which wool is obtained. Now there are two types of clothes that can be prepared from wool fiber, worsted and woolen. The clothes having a smooth surface, minimum fuzziness and is firm to touch are called worsted clothes. These clothes are manufactured very carefully. For example, crepes and gabardines. कुछ ऐसे क्लोथ्स, अब दो तरह के वुलन क्लॉथ्स आते हैं इसमें, जैसे कि वर्सेट हो गया और वुलन। वर्सेट क्लॉथ्स कैसे होंगे? जो स्मूथ सरफेस होगा और उनकी बहुत ही कम फजीनेस होगा और फर्म मतलब बहुत ही टाइट होंगे, वो हार्ड से होंगे, तो उनको हम वर्सेट क्लॉथ बोलते हैं और उनका हम मैन्युफैक्चर बहुत ही केयरफुली करते हैं। एंड वुलन क्लॉथ्स, यू ऑलरेडी नो द टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर, द क्लॉथ्स विच फील सॉफ्ट एंड हैव फजी अपीयरेंस। जो क्लॉथ बहुत ही सॉफ्ट हो और बहुत ही छूने में बिल्कुल सिल्कीनेस जैसा उसका प्रॉपर्टी हो, बल्कि इन लुक, आर कॉल्ड वुलन क्लॉथ्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्वीड्स एंड फ्लैनल एंड होमस्पन। यूजेस ऑफ वूल। अब वूल कहाँ कहाँ यूज होता है? वूल ट्रैप्स एयर इन बिटवीन द फाइबर्स एंड दस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इट इज यूज फॉर मेकिंग कोट्स, स्वेटर्स, शॉल्स एक्सेट्रा। बेसिकली वूल पहले भी बता चुके हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एयर होता है, मतलब एयर उसमें ट्रैप हो जाती है या हीट उसमें ट्रैप हो जाती है तो बाहर नहीं निकल सकती। दैट इज वाई इट इज यूज टू कीप अस वार्म एंड दे आर यूज टू मेक कोट, स्वेटर्स, शॉल्स एक्सेट्रा। आफ्टर दैट वूल वी विल स्टार्ट अबाउट सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर डेराइव फ्रॉम द सिल्क वॉर्म एंड आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, इसीलिए हम इसको एनिमल फाइबर के अंदर कैटेगराइज करेंगे। सिल्क फाइबर्स डू नॉट कंडक्ट हीट, दे आर गुड कंडक्टर इंसुलेटर्स एंड देयरफॉर कीप वन वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। पहला तो ये गुड इंसुलेटर है। गुड इंसुलेटर मतलब इनके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। एंड देयरफॉर कीप्स वन वार्म इन विंटर, इसीलिए इसको पहनने पे विंटर पे हमें गर्म लगेगा और जबकि ठंड में ये कूल, मतलब गर्मी के सीजन में हमें इसे पहनने पे कूलिंग जैसा फीलिंग आएगा। सिल्क वॉर्म्स स्पन इनटू सिल्क फाइबर्स। सिल्क यार्न इज made from the thread-like filaments which the silkworm spins around it to form cocoon. सिल्क फाइबर्स कैसे बनते हैं? उस एक तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे वो अपने आप को पूरी तरीके से रैप कर लेता है और उसको हम कोकून बोलते हैं। इसके अंदर 3 ग्रेड्स होते हैं। 3 grades of silks are to be found. The unwound fibers forms the finest quality silk and is called reeled silk. ऐसे फाइबर्स जो कहीं किसी चीज पर रैप ना हो, वो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट क्वालिटी सिल्क की होती है और उसे हम रील्ड सिल्क बोलते हैं। इट इज प्योर व्हाइट इन कलर। सिल्क रिमेनिंग आफ्टर द रील्ड प्रोसेस एंड डिस्कार्डेड cocoons constitute the raw material for carded or combed called spun silkworm. उसके बाद जो बचे हुए कोकून से जो भी बचे हुए हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं, जो ऑब्वियसली वो अनवुंड फाइबर्स नहीं होते, उनको हम वेरियस प्रोसेसेस करके उसको हम स्पन सिल्क यार्न कह देते हैं। दिस स्पन सिल्क यार्न इज स्लाइटली हनी कलर्ड यार्न और इसका कलर लिटरली हनी की तरह होता है। आफ्टर कार्डिंग और कॉम्ड प्रोसेस द शॉर्ट फाइबर्स विच, और इस प्रोसेस के बाद भी जो छोटे मोटे फाइबर्स जो बच जाते हैं उनको हम लोग कह देते हैं नेल यार्न। इसका हम यूज करते हैं। इट इज रिचली टेक्सचर्ड नबली सिल्क, इसका हम नाम दे देंगे नबली सिल्क। Next is production of silk. The breeding and management of silkworms for silk production is called sericulture. Breeding and management मतलब सिल्क वॉर्म्स को रखना, उनको ब्रीड कराना जिससे कि हमें सिल्क, अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिले, ये प्रोसेस सेरिकल्चर कहलाता है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द मॉथ कॉल्ड सिल्क मॉथ। और सिल्क जो बेसिकली होता है एक तरह के मॉथ से ही बनाया जाता है, उसको हम सिल्क मॉथ कहते हैं। The scientific name for the silk producing name is Bombyx mori and is one of the most beautiful moths ever found. Scientific name silk का क्या होता है वो दिया हुआ है आपकी बुक में, that is Bombyx mori and it is the most beautiful moths ever you have found. We will discuss the life history in the next lecture. Thank you.